नमस्कार, मैं डॉक्टर सुलक्ष्मी तोषणीवाल फ्रॉम एसटी गवर्नमेंट कॉलेज ब्यावर। आज हम देखेंगे मैनेजमेंट इज द डेवलपमेंट ऑफ पीपल एंड नॉट द डायरेक्शन ऑफ थिंग्स। जैसा कि आपने देखा कि जो मैनेजमेंट है वो वस्तुओं का निर्देशन नहीं है बल्कि व्यक्तियों का विकास है। तो आपने सबने देखा होगा कि जो प्रबंधक है वो क्या डायरेक्शन जो देता है, जो अपने नियोजन, संगठन, निर्देशन एवं नियंत्रण वाले प्रबंध के कार्य देखें, तो क्या ये सब कार्य वस्तुओं पर किए जाता है या मनुष्यों पर किए जाता है? तो बिल्कुल सहज आंसर है कि ये सारे कार्य नियोजन में किया जाता है, मनुष्य के द्वारा किया जाता है, संगठन मनुष्य का बनता है, निर्देशित मनुष्य को किया जाता है, यानी कर्मचारी को किया जाता है, और वापस नियंत्रण भी मनुष्य को ही किया जाता है कि वो जो प्लान कार्य है या उसको जो सौंपा गया है कार्य उसके अनुसार वो कार्य कर रहा है अथवा नहीं कर रहा है। तो किसी भी और जो फिजिकल रिसोर्सेज है वो केवल साधन के रूप में कार्य करता है, ये वो स्वयं कोई भी कार्य नहीं करते हैं। तो इसलिए इसमें भौतिक संसाधनों की तुलना में जो मानवीय संसाधन है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनके द्वारा ही भौतिक संसाधनों को काम में लिया जाता है। यदि ह्यूमन रिसोर्स नहीं हो तो फिजिकल रिसोर्सेज बिल्कुल व्यर्थ पड़े रहेंगे, उनका कोई भी एक तरह से अपन उसको कह सकते हैं कि वो कूड़े करकट का ढेर या फालतू की चीज़ के रूप में रहेगा, क्योंकि जो मनुष्य ही है कि उन फिजिकल रिसोर्सेज को ऊपर कुछ भी क्रिएटिविटी करके या उसके ऊपर प्लानिंग करके उस फिजिकल रिसोर्स को वो उपयोगी रिसोर्स में कन्वर्ट कर सकता है। तो अब हम इसको सबसे पहले देखेंगे, द मैनेजमेंट इज द डेवलपमेंट ऑफ पीपल, कि जो मैनेजमेंट है वो वस्तुओं का, मनुष्यों का विकास है। कि अब इसमें देखेंगे कि सबसे पहले अपने आप में साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच प्रचलित हुई थी, तो उसमें ये था कि किस तरह से मनुष्य की एफिशिएंसी को बढ़ाया जाए और अधिक से अधिक कार्य किया जाए। परंतु बाद में ये ध्यान गया कि मनुष्य के साथ में मनुष्य का व्यवहार होना आवश्यक है और जो ह्यूमन अप्रोच है वो अधिक प्रभावी होने लगी। तो उस शोध जब ह्यूमन अप्रोच अधिक प्रभावी होने लगी तो जब उसके निष्कर्ष किए गए तो इसमें सबसे पहला नाम एल्टन मायर का आता है। उन्होंने हप्तोन प्रयोग किए और उस प्रयोग के जो रिसर्च हैं वो रिसर्च के रूप में कुछ निष्कर्ष अपने सामने आए। तो उन सामने से अपन देखते हैं कि मनुष्य के से जब कार्य करवाया जाता है तो वो केवल फिजिकल एनवायरनमेंट से प्रभावित नहीं होता बल्कि वो सोशल एनवायरनमेंट से भी प्रभावित होता है। और जो मनुष्य है वो केवल आर्थिक प्राणी नहीं है, वो आर्थिक प्राणी के साथ साथ में सामाजिक प्राणी भी है। मतलब वो केवल पैसे के लिए कार्य नहीं करता है, उसे समाज में एक सम्मानजनक स्थान की भी आवश्यकता रहती है और वो समाज के सामाजिक प्राणी होना मतलब वो समाज में व्यक्तियों के साथ में रहना पसंद करता है। और संस्था में औपचारिक वातावरण रहता है, औपचारिक संगठन बने हुए रहता है, परंतु उसकी कार्यक्षमता में वृद्धि करने के लिए अनौपचारिक समूह का भी होना आवश्यक है। तो जब तक उसकी मनुष्य की सामाजिक और मानसिक जो नीड्स है वो फुलफिल नहीं होएगी तब तक उसको आर्थिक आवश्यकताएं भले कितनी भी संतुष्ट हो जाए वो व्यक्ति संतुष्ट नहीं हो सकता है। तो इस तरह से उसे संतुष्ट करने के लिए उसकी सामाजिक और मनोवैज्ञानिक जो नीड्स हैं उन आवश्यकताओं को पूरा करना जरूरी है, उसके बिना वो कार्य नहीं कर सकता है। तो मनुष्य को यदि कार्य करवाना है और पूरी लगन के साथ में कार्य करवाना है तो उसको पैसा दे, एक निश्चित सीमा तक वो पैसे से प्रभावित होएगा, आर्थिक साधनों से प्रभावित होएगा, परंतु उसके बाद में उसको सामाजिक और मनोवैज्ञानिक घटकों से वो प्रभावित होएगा और उसमें उसको कार्य करना आवश्यक है। तो अब इसमें अपन देखते हैं, ये तो हो गई कि मनुष्य प्रबंध व्यक्तियों का विकास है कि उसको व्यक्तियों को ढंग से निर्देशित किया जाए, उसको उसकी पसंद का कार्य दिया जाए, उसको ट्रेनिंग दी जाए उसके, या कुल मिलाकर के अपन कह सकते हैं उसके साथ में उसको मानवीय व्यवहार यदि किया जाए तो वो ज़्यादा उससे प्रभावित होएगा। अब इसकी दूसरी जो है मैनेजमेंट इज द नॉट डायरेक्शन ऑफ थिंग्स। तो इसमें अपन देखते हैं कि किसी भी कार्य को करने की एक बेस्ट ऑप्शन होता है और उस सर्वोत्तम विधि से कार्य किया जाता है। तो
उस सर्वोत्तम विधि से कार्य करने के लिए कोई भी रिसर्च किए जा सकते हैं और उस रिसर्च के द्वारा उस सर्वोत्तम विधि को खोजा जा सकता है, तो साधनों का उपयोग करते हुए ज़्यादा अच्छा कार्य किया जा सकता है। अतः प्रत्येक प्रबंधक प्रत्येक कर्मचारी से उस सर्वश्रेष्ठ विकल्प के द्वारा कार्य करवाता है, परंतु उस कर्मचारी को करवाने के लिए उससे जो स्टैंडर्ड या प्रमाणित जो सामग्री है, यंत्र है, ये सारी चीज़ें उसे प्रदान की जाती है और उसे एक प्रमाणित समय दिया जाता है। उस प्रमाणित समय में वो उसको पूरा कर दिया जाता है और इसके लिए उसे इंसेंटिव बेसिस दी जाती है। तो उस प्रेरणात्मक मजदूरी के द्वारा जो जितना कार्य करेगा, अलग अलग स्कीम्स है उसके द्वारा उसको लागू की जाएगी। उसके द्वारा उसने जिस तरह का कार्य किया है, प्रमाणित कार्य किया है, तो उस हिसाब से उसकी सैलरी बनेगी। उसने उससे ज़्यादा कार्य किया है तो उसकी सैलरी अधिक बनेगी और यदि उससे कम कार्य किया है तो उसका वेतन उस हिसाब से बनेगा। तो इस हिसाब से उसको अलग अलग भागों में बांट करके कार्य करवाया जाता है। परंतु इसमें ये तब तक ज़्यादा प्रभावी रही है ये थ्योरी जब तक कि वैज्ञानिक प्रबंध की अवधारणा प्रभावी रही और मानवीय अप्रोच इतनी प्रभावी नहीं हुई थी। परंतु उसे प्रमाणित समय में कार्य करने के लिए कि उसकी मजदूरी में कटौती नहीं हो जाए, इसके लिए उसको वो अत्यधिक मेहनत से कार्य करने लगा, जो कि उसके मानवीय गुण थे वो उसमें समाप्त होने लगे। जैसे वो अत्यधिक विशिष्टीकरण में जाने से उसकी सामाजिकता समाप्त हो गई। वो अधिक समय तक कार्य करके अधिक आर्थिक साधन प्राप्त करने की होड़ में बना रहा। तो इस तरह से उसको अलग अलग उत्पादन का एक साधन के रूप में बन गया। जैसे मशीन है कि उसको एक पारी में भी काम करवाया जा सकता है, 3 पारी में भी उससे काम करवाया जा सकता है। तो मनुष्य भी केवल उत्पादन के साधन के रूप में रह गया और उसके साथ में जो मानवीय व्यवहार है वो नहीं होने लगा। तो इसका प्रभाव ये होगा कि मानवीय अप्रोच नहीं होने से ये जो है कि मनुष्य से अधिक काम करवाया जा सकता है, उसको अधिक से अधिक रेम्यूनरेशन देकर के वो अप्रोच धीरे धीरे कम होती चली गई। और ये होगा कि मैनेजमेंट इज नॉट द डायरेक्शन ऑफ थिंग्स, क्योंकि मैनेजमेंट कभी भी साधनों को निर्देशित नहीं करती है कि उन्हें किस तरह से कार्य करना है। वो हमेशा मनुष्यों को निर्देशित करती है कि उन्हें किस तरह से कार्य करना है। तो अपन वर्तमान संदर्भ में यदि इसका औचित्य देखते हैं तो वर्तमान समय में हम कह सकते हैं कि मूलतः प्रबंध व्यक्तियों का विकास ही है, क्योंकि वो व्यक्तियों को ट्रेनिंग देती है और उनको कार्य सौंपती है, उनका प्रमोशन करती है और उसकी क्षमताओं को बढ़ा करके उसके द्वारा वो कार्य करवाती है। और इस तरह से हर उपक्रम में अपन देखते हैं कि व्यक्तियों की आवश्यकताओं को समझने के लिए बहुत रिसर्च किए गए और अनौपचारिक समूहों का उपक्रम के अंतर्गत निर्माण किया गया। जैसे उन इनफॉर्मल समूहों में अपन देख सकते हैं कई प्रकार की, जैसे खेलकूद संस्थाएं बने, सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जाते हैं और इसी तरह से कई सेमिनार्स किए जाते हैं, कॉन्फ्रेंसेस की जाती है। तो इन सब का प्रभाव हुआ कि उसके द्वारा वो अपने वर्क के अलावा, जो फॉर्मल वर्क है उसके अलावा इन सब गतिविधियों में भी शामिल होता है। तो उसका प्रत्येक डिपार्टमेंट के लोगों से उसका संपर्क बढ़ता है और वो सोशल होकर के अपनी जो थकान है उसकी दूर होती है और उसकी मनोवैज्ञानिक घटक जो है वो उससे प्रभावित होता है, वो अधिक कार्य करने के लिए प्रेरित होता है। अब आज के संदर्भ में अपन यदि देखें तो आज का जो प्रबंधक है वो आदेश निर्देश कम देता है, बल्कि कर्मचारियों का अपने काम के प्रति आकर्षण पैदा करने की कोशिश करता है। तो वो जितना कर्मचारियों को अपने कार्य के प्रति अट्रैक्ट करने में सफल होएगा, उतने ही कर्मचारी अधिक निष्ठा के साथ में कार्य करेंगे। और इसके लिए जब उन्हें अपॉइंट किया जाता है तो उनका इंडक्शन प्रोग्राम किया जाता है, बाद में उसकी ट्रेनिंग प्रोग्राम होती है और उसके बाद ही उन्हें कार्य पर लगाया जाता है और बीच बीच में उन्हें और ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो ढंग से अपने कार्य को पूर्ण तत्परता के साथ में कर सकें। इसी तरह से उनको कई प्रकार की मोटिवेशनल स्कीम्स के साथ में उन्हें जोड़ा जाता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि उन्हें फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल कई प्रकार से मोटिवेशन दिया जाता है ताकि वो उस कार्य को ज़्यादा अच्छी तरह से कर सकें। और आप अभी तो देखिए कि मानव संसाधन विभाग
केवल इंस्टीट्यूट व्यावसायिक संस्थाओं में ही नहीं बना है, बल्कि ये सरकार, केंद्रीय सरकार के द्वारा भी मानव संसाधन विभाग बनाया गया है। इसका मतलब कि मानव जो है उसको पूरा महत्व दिया जाना लगा है, और मानव को जब महत्व मिलेगा तो प्रबंध अपने आप अच्छा होगा, क्योंकि मानव जब पूर्ण लगन में निष्ठा के साथ में कार्य करेगा तो वो कार्य ज़्यादा अच्छा होगा। तो इस तरह से चाहे हायर लेवल हो, मिडिल लेवल हो, चाहे लो लेवल पे कार्य करो, किसी भी लेवल पे कर्मचारी कार्य कर रहा हो, उसके साथ में मानवीय व्यवहार होना चाहिए, उसका विकास होना चाहिए। और जब वो डेवलपमेंट होएगा तो वो प्रबंध ज़्यादा अच्छी तरह से कार्य करेगा, उस संस्था की सफलता ज़्यादा निर्भर करेगी।